नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जेल मैनुअल उल्लंघन मामला अगले आदेश तक स्थगित। रिम्स निदेशक ने हाईकोर्ट में पेश की लालू के स्वास्थ्य की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अपरेश सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। इसमें रिम्स निदेशक ने लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने इस मामले को स्थगित कर दिया है। देवर्षि मंडल ने बताया कि अब अगर सीबीआई या कोई अन्य इस मामले में पीएलआई दाखिल नहीं करता है तो इस मामले की अब सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं हाईकोर्ट में देर से रिपोर्ट पेश करने के लिए रिम्स निदेशक ने बिना शर्त माफी भी मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेक की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त समय। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेक की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी। उन्हें आवश्यकता अनुसार परीक्षा लिखने के लिए राइटर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अब तक नेत्रहीन और हाथों से दिव्यांग छात्राओं के लिए राइटर की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार से इसमें अन्य दिव्यांग को भी शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जेक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की अपेक्षा हाई व +2 स्कूलों में दिव्यांग छात्राओं की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में दिव्यांग छात्राओं को घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत। अब हफ्ते में 6 दिन और रोज सिर्फ 8 घंटे करना होगा काम। झारखंड में सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी और 1 दिन वीक ऑफ का सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए राज्य के डीजीपी नीरज सिंह के निर्देश पर आईजी मुख्यालयों ने पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा है। झारखंड के आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मियों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। पुलिस सुधारों के लिए गठित मुशर्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब पुलिसकर्मियों को 24 घंटे के बजाय 8-8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमएसपी पर धान ना बेच पाए किसानों को राहत। सीएम सोरेन ने एमएलए की अनुशंसा पर धान क्रय केंद्र खोलने का दिया निर्देश। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब धान ना बेच पाए किसानों के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक को अनुशंसा करनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा के साथ ही राज्य के सभी जिले के उपायुक्त को निर्देश भी जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि मौसम में बदलाव 9 और 10 को छा सकते हैं बादल। गर्मी से मिलेगी राहत। राजधानी सहित झारखंड के आमजनों को अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के असर कम है। दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 9 और 10 मार्च को रांची में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। बादल छाए रहेंगे और मेघा गर्जन की भी संभावना है। इस दौरान थोड़ी गर्मी से राहत मिलने के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी 63 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति परीक्षा स्थगित। अब इस हफ्ते में होगी परीक्षा। जेपीएससी ने नगर विकास विभाग में 63 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 23 मार्च से होने वाली मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अब अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में परीक्षा होगी। नगर विकास विभाग में सिविल इंजीनियर के 48 पद, मैकेनिकल इंजीनियर के 9 पद और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 6 पद पर नियुक्ति होनी है। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 23 से 25 मार्च तक की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन इस समय केंद्र के कई विभागों में इंजीनियर की नियुक्ति होने के लिए परीक्षा हो रही है। झारखंड के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों के आग्रह पर आयोग ने 23 मार्च से होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए साक्षरता की तिथि 21 जून से निर्धारित है। आयोग के पास लगभग 8350 आवेदन मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हंगामे की भीड़ चढ़ा प्रश्नकाल। बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप, अध्यक्ष पर है सरकार के दबाव। कार्य स्थगन की मांग करते रहे हंगामा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। प्रश्नकाल इसी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वह कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे थे। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद कार्य स्थगन लाएंगे। इस पर बीजेपी के भानु प्रताप शाही ने बताया कि परंपरा को बदला जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर सरकार का दबाव है। यही कारण है कि पहले सीएम से सवालों को प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। उसके बाद अब कार्य स्थगन के प्रस्ताव की परंपरा को भी बदला जा रहा है। बीजेपी विधायक इस बात पर हंगामा करते रहे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में भीषण हादसा, ट्रक और पिकअप के सामने से टक्कर। हादसे में 40 साल के पिकअप ड्राइवर की मौत, ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर। रांची के खलारी इलाके में शुक्रवार सुबह एक ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल ड्राइवर को रांची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हादसा सिमरिया रांची मुख्य मार्ग पर डुंडू गांव के पास हुआ है। टमाटर से भारी पिकअप सिमरिया से रांची की ओर जा रही थी। इसी दौरान रांची के पिपरावार की तरफ से एक खाली ट्रक आ रहा था। अनियंत्रित होकर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए, जबकि ट्रक का ड्राइवर सीट का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मदरसों की जांच का विरोध करेंगे शिक्षक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के 186 मदरसों की 5वीं बार जांच का आदेश दिया है। जेक द्वारा जांच के आदेश जारी किए जाने के बाद राज्य भर के मदरसा शिक्षकों और कर्मचारी में नाराजगी है। जामताड़ा विधायक सह राज्य हज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्या से उन्हें अवगत कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, मंदिरों में दर्शन के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। राज्य के प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए सभी मंदिरों को न्यास परिषद से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य के 678 मंदिरों को इस सूची में शामिल किया गया है। हालांकि अब तक 94 ने ही रजिस्ट्रेशन करा है। शेष को नोटिस भेजा गया है। इसकी जानकारी विधि विभाग के प्रधान सचिव सह न्यास परिषद के प्रभारी प्रशासक संजय प्रसाद ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ फैसला। बारात में नाच गान के दौरान सड़क जाम हुई तो मैरिज हॉल संचालकों पर कार्रवाई। राजधानी में बारात के दौरान सड़क जाम और नाचने झूमने में ट्रैफिक जाम हुआ तो अब मैरिज हॉल संचालकों पर कार्रवाई होगी। इस पर रोक लगाने के लिए मैरिज हॉल संचालकों को वर वधु पक्ष से लिखित शपथ पत्र लेना होगा कि वे बारात निकालने के दौरान रोड जाम नहीं करेंगे। अगर सड़क जाम हुई तो पुलिस की कार्रवाई होगी और जुर्माना भी देना होगा। यह निर्णय गुरुवार को समरनाला में हुई बैठक में सड़क सुरक्षा समिति बैठक में लिया गया। सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने कहा कि लगन के समय बारात से सड़क जाम होना आम बात है, इस पर रोक लगाई जाएगी। डीसी ने कहा कि बारात निकालने का समय और दूरी तय की जाएगी ताकि सड़क जाम की नौबत ना आए। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 61 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में एक संक्रमित की मौत हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान संक्रमितों की यह सबसे अधिक संख्या है। अब तक 9,148 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 0.66% संक्रमित मिले हैं। जिसमें से रांची में 31 नए संक्रमित मिले हैं तथा एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में 1119 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 2.77% संक्रमित मिले हैं, जो अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक है। राज्य में अब तक 1,20,129 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,18,552 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वही 1,091 की मौत हो चुकी है और राज्य में इस समय एक्टिव केस 486 है। नए संक्रमितों में वही पूर्व सिंहभूम से 16, रामगढ़ से 4, रांची से 31 नए संक्रमित मिले हैं। वही राज्य में 47 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।